गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 28 मई और 28 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के चूरू जिले के किस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गायक लोक कलाकार का निधन हुआ है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान के चूरू जिले के लादूराम नायक का हाल ही में निधन हो गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ये है लादूराम नायक और इनका हाल ही में निधन हुआ है। चूरू जिले के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गायक लोक कलाकार लादूराम नायक का 24 मई को 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। लादूराम नायक का गांव आसपालसर बड़ा है जो सरदारसर में स्थित है। लोक कलाकार लादूराम नायक ने लोक वाद्य यंत्र डेरू के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई थी और विदेशों में भी इन्होंने भारत का मान बढ़ाया था। वे लंदन, पेरिस, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, सेलोनिया, जर्मनी सहित अनेक देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके थे। लादूराम नायक पिछले 60 वर्षों से डेरू से संबंधित लोक कला से जुड़े थे और मुख्य रूप से माताजी और गोगोजी महाराज के भजन गाया करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट की चोटी द लोहत्से पर भारतीय तिरंगा फहराकर कीर्तिमान स्थापित किया है। तो राजस्थान के सुमित सोमरा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी द लोहत्से पर भारतीय तिरंगा फहराकर इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि यह है सुमित सोमरा और इन्होंने माउंट एवरेस्ट की द लोहत्से नामक चोटी पर भारतीय तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो झुंझुनू जिले की बोहाना पंचायत समिति के मोई पुरानी गांव निवासी है सुमित सोमरा, जिन्होंने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर फतह हासिल की है। सुमित सोमरा वर्तमान में CISF में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। माउंट एवरेस्ट की चोटी द लोहत्से जो 85-1600 मीटर है इसकी ऊंचाई और इस पर भारतीय तिरंगा फहराकर इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। इन्होंने 23 मई को सुबह 8:30 बजे लाहौत्से की 8516 मीटर ऊंचाई पर कदम रखकर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो तिरंगा फहराया है। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित है सुमित सोमरा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह पंवार का निधन कब हुआ है। तो राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके विजय सिंह पंवार का 26 मई को निधन हो गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह है विजय सिंह पंवार और इनका हाल ही में 26 मई को निधन हुआ है और ये जो OBC आयोग के राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह पंवार का 26 मई को उदयपुर में निधन हो गया है। पंवार का उदयपुर में कोविड-19 के दौरान उपचार चल रहा था। राजस्थान सरकार में साल 1999 से लेकर 2003 तक इनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। ये राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है रिटायर्ड जस्टिस जितेंद्र राय गोयल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में खरीफ सीजन 2020 के लिए वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की अदायगी अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर कब तक की गई है। तो खरीफ की फसलों के लिए जो अल्पकालीन फसली ऋणों के अदायगी की अवधि है वो 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो सहकारिता विभाग की ओर से खरीफ सीजन के लिए 2020 के लिए वितरित की गई अल्पकालीन फसली ऋणों की अदायगी की अवधि भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2021 की गई है। कोरोना महामारी के संकटकालीन समय में राज्य सरकार के इस संवेदनशील निर्णय से बड़ी संख्या में किसानों को कृषि ऋणों की अदायगी और किस्तों में भुगतान में राहत मिल सकेगी। इससे पहले भी आपको बता दें कि जो प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋणों की अदायगी जो 5% ब्याज पर अनुदान दिया जाता था उस अवधि को भी बढ़ाकर 30 जून 2021 से की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में एमसेंड पॉलिसी के अनुसार राज्य सरकार ने बजरी खनन के कुल कितने पट्टे जारी किए हैं।
तो राजस्थान में जो एमसेंड पॉलिसी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से जो बजरी खनन के लिए कुल 3 पट्टे हैं वो जारी किए गए हैं। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए जालोर जिले में 2 तथा एक भीलवाड़ा में बजरी खनन हेतु कुल 3 पट्टे हैं वो राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत के दिशा निर्देशों के बाद लंबे समय से चली आ रही बजरी खनन की समस्या एवं अवैध बजरी खनन के कारण आए दिन हो रही समस्याओं के समाधान में इससे राह मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसी दिनों में, आपको बता दें पिछले दिनों में, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एमसेंड पॉलिसी भी राजस्थान में लागू की गई थी। माइंस एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया है कि बजरी खनन के लिए 3 पट्टों में से 2 पट्टे जालोर के साइला और जालोर को और तीसरा है जो भीलवाड़ा के कोटड़ी में जारी किया गया। तो कुल 3 बजरी खनन के लिए पट्टे हैं वो जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा कितने पशुपालकों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा? तो राजस्थान पशुपालन विभाग की ओर से 2 पशुपालकों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब प्रगतिशील पशुपालकों को 50,000 रुपए का सम्मान दिया जाएगा। पशुपालन विभाग के जो उप सचिव अशोक कुमार सोनी ने आदेश जारी किया है, जिसमें राज्य स्तर पर 2 पशुपालकों को 50,000 रुपए के पुरस्कार है वो दिए जाएंगे। इनको पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर 68 पशुपालकों का सम्मान किया जाएगा। तो राज्य स्तर पर 2 पशुपालकों को पुरस्कृत किया जाएगा और जिला स्तर पर 68 पशुपालक सम्मानित होंगे। प्रत्येक पशुपालक को जिले स्तर पर 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। वहीं पंचायत समिति स्तर पर 352 पशुपालकों का सम्मान किया जाएगा और प्रत्येक पशुपालक को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो पशुपालकों के लिए जो सम्मान, प्रगतिशील पशुपालकों के लिए जो राज्य स्तर पर 2 सम्मानित होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि 31 अगस्त तक पंचायत समिति एवं जिले स्तर पर चयनितों की सूची भिजवानी होगी। जो वर्तमान में राजस्थान में गोपालन मंत्री है वो प्रमोद जैन भाया। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र हाथी गांव राजस्थान में कौन सा है? तो भारत का जो एकमात्र हाथी गांव है वो राजस्थान में कुंडा गांव है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दुनिया का तीसरा और भारत का एकमात्र हाथी गांव है वो राजस्थान के जयपुर के आमेर किले के पास बसा हुआ कुंडा गांव है, जो एलिफेंट विलेज के रूप में बसा हुआ है, जहां देश विदेश के पर्यटक हाथी सफारी का आनंद लेने के लिए आते हैं। देश का एकमात्र हाथी गांव अपने आप में बेहद अनूठा है, जो केवल हाथियों के लिए बसाया गया है। 100 एकड़ फैले इस गांव में अभी वर्तमान में 98 हाथी है। दुनिया भर में आपको बता दें कि 12 अगस्त को हाथी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। दुनिया का तीसरा और भारत का एकमात्र हाथी गांव राजस्थान के आमेर में स्थित कुंडा गांव है। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाते हैं। पहली बार 12 अगस्त 2012 को हाथी दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की जो पहली बैठक है वो 15 अक्टूबर 2020 को आयोजित की गई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की पहली बैठक 15 अक्टूबर 2020 को आयोजित हुई थी। इस अवसर पर मंत्री परिषद के सदस्य मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, मुख्यमंत्री के सलाहकार जो उस समय परिषद में सदस्य डीपी गुप्ता भी इसमें शामिल थे। वर्तमान में आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य है, लेकिन उस समय जो डीबी गुप्ता थे मुख्य सचिव। वहीं बात की जाए मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की, तो सीएम अशोक गहलोत इसके अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष के रूप में आप ध्यान में रख सकते हैं अरविंद मायाराम है, वो मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के वर्तमान में उपाध्यक्ष है। इस परिषद का जो कार्यकाल है वो 2022 तक रहेगा। इसकी बैठक 6 महीने में एक बार आयोजित की जाती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है राजकोषीय प्रबंधन बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना। 15 अक्टूबर को पहली बार राजस्थान में राजस्व दिवस मनाया गया था, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कितने स्थलों को स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के रूप में चुना गया था? तो राजस्थान के
3 स्थलों को स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के रूप में चुना गया था? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के चौथे चरण के तहत भारत से 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों को चुना है, जिसमें राजस्थान के 3 स्थल शामिल है। राजस्थान के कुंभलगढ़ को चुना गया है जो राजसमंद में स्थित है। इसके अलावा जैसलमेर के किले को भी इसमें शामिल किया गया है। जैसलमेर में स्थित रामदेवरा का भी चयन किया गया है। तो रामदेवरा जो लोक देवता बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल है, जहां पर हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। और इसके अलावा स्वच्छ आइकॉनिक स्थल जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत एक पहल है, जो जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से आइकॉनिक स्थलों का चयन किया जाता है। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंधित है। आइकॉनिक स्थलों का चयन करने के पीछे उद्देश्य है कि पर्यटन स्थलों को स्वच्छता मानकों के आधार पर सुधार करना और देश में पर्यटन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में कुल कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला लिया है? तो खेल मंत्रालय की ओर से 7 राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो खेल मंत्रालय की ओर से जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए 7 राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। इसकी घोषणा की गई है खेल मंत्रालय की ओर से। वर्तमान में जो खेल मंत्री है किरण रिजिजू, इस पर कुल 14.30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन केंद्रों को महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। तो कुल 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें प्रत्येक केंद्र में किसी एक खेल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया है 25 मई को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हर साल 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन दुनिया भर में गुमशुदा होने वाले बच्चों की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जागरूकता फैलाने का दिन है। 25 मई को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के लिए जो वर्तमान में जो चिन्ह है फॉरगेट मी नॉट फूल, ये थीम रखी गई है वर्तमान में। इस दिवस की जो शुरुआत है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, जिसकी शुरुआत 1998 से पहली बार की गई थी। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर से राजस्थान में कहां पर धनिया इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में कहां पर धनिया इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।